मजबूत कौन रहेगा यहाँ से? आरएलडी रहेगी, आरएलडी गठबंधन। पक्का रहेगी। और किसान का समर्थक जयंती नजर आ रहा, और तो मुझे कोई नजर नहीं आया। चीजों पे इतनी जो गौर दी जा रही, फिर गाय छुड़वाई क्यों थी? जीवन पर गौर नहीं दी जा रही। ठीक है, इलेक्शन आज तो ही 2024 में गाय का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा दोबारा था, फिर सबका इलेक्शन लगाएंगे। ठीक है, सरकार के भी लग जाएंगे, गाय का भी लग जाएंगे। दम बता रहे कि 10-12 लाख रुपए मिलेंगे, बोला ना आपने। 10 लाख रुपए की तो ठीक से गाड़ी भी नहीं आती, क्या बात किसान का बड़ा गाड़ी नहीं चला बगे? बताओ। बिल्कुल। चीते लाए, कितने लाए? 8 लाए। ठीक है, हमारे मोहल्ले में 8 गाय हैं, उनका सबका लिपि हो रहा है, ये बैठे ये करवा रहे, उनका जो भी ट्रीटमेंट करवा रहे। जब मतलब गाय छुटवाई थी उनका, हमारे गांव में वो भी नहीं है। अगर सरकारी डॉक्टर है, उन ऑर्डर भी तो दे सकें कि जितनी भी गाय हैं सबका ट्रीटमेंट करो। बिल्कुल। क्यों नहीं कर रहे? चीजों पे इतनी जो गौर दी जा रही, फिर गाय छुड़वाई क्यों थी? जीवन पर गौर नहीं दी जा रही। यही मैं पूछना चाहता हूँ भैया, जैसे सुनने देखिए, आपने पहले देखा होगा कि गांव के गाय के लिए काफ़ी ट्रस्ट भी थे और कहीं ना कहीं सरकार भी गाय के प्रति काफ़ी कुछ बोलती नजर आई थी, लेकिन अब जैसे ही बीमारी है, क्या कोई वो ट्रस्ट हो गए ना? इलेक्शन खत्म हो गए, अब इलेक्शन आऊंगे, देखिए। ठीक है, इलेक्शन आज तो ही 2024 में गाय का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा दोबारा था, फिर सबका इलेक्शन लगाएंगे। ठीक है, सरकार के भी लग जाएंगे, गाय का भी लग जाएंगे। और युवा भाग ही रहा सड़क पर। 4 साल तक तो तैयारी कर रहे, 4 ही साल की नौकरी कर खाओगे। अच्छा, चलिए मैं गाय की बात पर आ जाता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं ज़रूरत अब है, तो अब साथ नहीं खड़े हैं, चाहे सरकार है चाहे वो ट्रस्ट है, फिर भी कहीं ना कहीं गांव के लोग ही, आप जैसे लोग ही मदद कर रहे हैं, गांव के कहीं ना कहीं टीके लगवा रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे, अभी तक सरकार नहीं आ रही। सरकार तो क्यों आओगी ना, मैं बताए तो इलेक्शन तो नहीं आ रहे ना भाई, इलेक्शन आने दे आओगी सरकार भी, फिर यहीं आओगी, यहीं बैठे पाओगे। क्या गाय के लिए अच्छा बोलेंगे, फिर उन पे इलेक्शन हो जाएगा? तो गाय फिलहाल तो गाय है, कोई लट मार दे फिर तो माता हो जाएगी। ठीक है, अभी तो माता सिर्फ किसान खातर रहेगी। ठीक है, गाय माता छोड़ रहे, किसान छोड़ रहे हैं नहीं, उसके बाद में फिर सरकार के लिए माता हो जाएगी। मेरे फोन में भी कितने फोटो से पड़े थे, क्या तो दिखाऊं, सब में मतलब योगी मोदी, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। ठीक है, फोटो मैंने भी देखी है, जो गाय को चारा खिलाया मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री। एक गाय है, उसका नूलम पट से लग रहे, जाकर देखा, इन्होंने डाला था थोड़ा सा चारा, वो खाया उसने। बताओ, ऐसा मतलब इससे बढ़िया छुटवाते ही ना। बिल्कुल, जो हो रहा था होन देते, आँख ही मीच लो। और जब छुड़वा के आँख मीच रहे, वो गलत हो रहा ना भाई। एक पाप हो रहा, चलो जो 2 सेकंड को हुआ पाप हो गया, हमें पता चल गया पाप हो गया, पर अब दिखते हैं गुपाप हो रहा, उसका क्या? बिल्कुल। बताओ। अच्छा, आप युवा हैं, नाम क्या भैया आपका? आकाश। आकाश भैया, मैं पूछना चाहता हूँ, आप युवा हैं और जयंत चौधरी भी युवा, खासकर युवाओं के लिए, किसानों के लिए आवाज उठाते हुए दिखाई देते हैं, आप क्या उनके साथ हैं? साथ तो हम उनके जो हमारे बारे में सोचेगा जी। फिलहाल तो हमें जयंती खड़े दिख रहे, किसान फिलहाल तो नौकरी तो है नहीं, खेती कर रहे, और किसान का समर्थक जयंती नजर आ रहा, और तो मुझे कोई नजर नहीं आया। अब बताओ, चाहे सरकार को क्या आने वाले कल में ऐसे किसानों की पेमेंट का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, काफ़ी मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं भुगतान देखना पड़ सकता है सरकार को? भुगतान तो सरकार ने तो के करा, किसी से ही पूछ लियो इस बारे में, तो मेरे से के पूछो। भुगतान की तो ऐसी बात है, पिछले साल का नहीं आया, छोल चलने में 15 दिन रह गए, 15 दिन में फिर गन्ना जान लगेगा जी। पेमेंट पिछले साल का आया नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ सकता है कि आने वाले कल में इलेक्शनों में बीजेपी को? हाँ, भुगतना तो पड़ेगा जी। अब की बार किसान को देख लो कि किसान कितना दुख है। एक बात बताओ, आप मेरे साथ गलत करोगे, फिर मैं आपके साथ क्यों चलूँगा? सोचो इस बात को। इसमें कोई भी हो, चाहे किसान हो, कोई भी हो, एक बार दुकान है सामी देख लो, ठीक है, उस दुकान पर तो मुझे 5 रुपए का उधार ला कर दिखा दो, हमारी तो पूरी की पूरी फसल उधार में चली गई। बिल्कुल, बताओ कहाँ से लाओगा पैसा आदमी? बिल्कुल। अच्छा, चलिए मैं बात कर लेता हूँ, 24 में फिर कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ सकता है, और मजबूत जो रहेंगे वो कौन रह सकते हैं? मजबूत कौन रहेगा यहाँ से? आरएलडी रहेगी, आरएलडी गठबंधन पक्का रहेगी। गठबंधन था जैसा भी आओ, आरएलडी रहेगी जी। आरएलडी जानते जी, और जानते साथ हैं जयंत चौधरी। आखिरी में जब नौकरी तो बची नहीं, खेती करेंगे, कम से कम खेती करो, उसे तो ढंग से कर लेंगे। अगर जयंत चौधरी की सरकार आगे, किसानों के बारे में सोच तो लेंगे। बताओ आप ही। कहते हैं सरकार वाले कि हमने तो किसानों के लिए फायदा किया, 25 रुपए बढ़ा दिए हैं अब की बार। 25 रुपये पिछले साल बढ़ाए थे, 5 साल में 25 रुपये बढ़ा दिया उन्होंने, 5 साल में 25 रुपये क्या बढ़ा दिया भाई? कुछ नहीं है, बताओ। अच्छा, कितने समय लेट हो रही है?
सुनने में आता है किसी के 6 महीने, किसी का साल भी है, किसी के 4 महीने। हाँ, ज़्यादा लंबा टाइम खींच रही। मैं आपकी बात करूं तो आप हमने पिछले साल का गन्ना गिरा हुआ, अब तक हमारा भुगतान नहीं हुआ। पिछले साल का जो पिछले साल हमने गन्ना डाल लिया था, हमारा भुगतान नहीं हुआ। तो अंदाजा लगाएं हम, कितना समय हो चुका है, कितने महीने हो चुके हैं? बस 6 महीने तो हो लिए, कम से कम 6 महीने, 6-7वां चले जा। 7 महीने हो गए। हाँ, अब जब अच्छा। फैक्ट्री चलने वाली। अच्छा, क्या कहते हैं मिल वाले, कुछ बताते हैं? हमारे वाला तो नुकाबा मेरा बहुत नहीं, शामली जो फैक्ट्री है उसने नुकाबा अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपनी ज़मीन बेचूँगा और जब मैं किसानों का पैसा दूंगा। अब वो अपनी ज़मीन बेचने की काट रखी। अब थाना भवन है, थाना भवन नु कह रहा भाई मैं दिवाली तक कर दूंगा, दिवाली तक? जो पिछला पेमेंट है दिवाली तक कर दूंगा। अच्छा, क्या नजर आता है? सरकार में कमियां नजर आती है, जो इसके अंदर कर्मचारी हैं उनकी नजर? सरकार में नहीं, हिम्मत ही नहीं की, ये पैसा रोक दिया किसानों का। हमारे यहाँ सुरेश राणा ही था, गन्ना मंत्री था, उसके जिले की ही 3 मिल लगा लो, उसके घर में ही है तो 3 मिल, तो शामली मिल, थाना भवन, गोगर, यानी कि उन्होंने नहीं करवाया भाई। अब जब क्या हुआ उसका हैरा, यानी वो विधायक बहुत अच्छी तरह से बना के भेजा था यहाँ तक, मंत्री बहुत अच्छी तरह बना के भेजा। हाँ, बिल्कुल। अब की बार तो सपोर्ट नहीं दी भाई किसी ने भी, अब की बार आ रहा है आज ही लगाएगा। अच्छा, आगे 24 में क्या सोच रहे हैं यहाँ की जनता, किसे देखना चाहते हैं? हम तो कोई नवे आदमी को देखेंगे भाई, जो कोई अच्छी सरकार चला होगा। कहीं ना कहीं सरकार बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, जिस तरीके से किसानों की पेमेंट नहीं भुगतना तो पड़ेगा सर, जरूर भुगतना पड़ेगा। अच्छा, जयंत जी है, जयंत चौधरी जी है, जो खास करके मैं बात करूं युवा नेता है, किसानों की समस्याएं अक्सर आगे लेकर आते हैं, अभी गठबंधन में है, सुनिएगा, तो फिर अब उनका बन सकता है क्या यहाँ पर? हाँ, अब की बार उसका अब की बार बनेगा। हाँ, 3 सीट ले गए। अब की हमारे यहाँ के 3 सीट ले गए। हाँ, बिल्कुल। बुढ़ाने से ले गए, यानी कि उसकी 8-9 सीट तो लिखड़ी। हाँ, बिल्कुल। आपका फालतू लिखड़ेगी, अब की बार फालतू निकल जाएगी, फालतू कर देंगे। एमपी में देखना चाहेंगे फिर? पूरा जी लगाएगा। अच्छा, नाम बता दीजिए एक तो, किसे टिकट का जो नाम है गठबंधन से, किसी का नाम सुनने में आ रहा है? नहीं, अभी या फिर बीजेपी से? अभी नहीं आ रहा। अच्छा, मैं तो किसी का नहीं आ रहा, ना बीजेपी वाले भेज रहे नाम, क्यों, अभी लंबा टाइम है। अच्छा, देखिए, कई गांव में मैं जाता हूँ तो वैसे ही बातचीत करता हूँ, खासकर किराना के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एक तो गठबंधन से इकरा हसन का नाम लेते हैं लोग, और दूसरा लेते हैं बीजेपी से मनीष चौहान और प्रदीप जी का। बस बीजेपी का तो देखो हमें पता नहीं, नाम बीजेपी में है। इकरा का सुना है? इकरा पार्टी में है, अच्छी मेहनत कर रही, उसका भाई हसन उसमें जेल में गे रखा। हाँ, उसके भैया नहीं लिखड़न दे रहे ये सरकार, वह बेचारी अपने भाई की जगह अपनी मेहनत तो कर रही, जिताया उसका जेल में पड़ू अपना भाई जिताया, काफ़ी मेहनत करी जी। अच्छा, क्या लगता है यदि गठबंधन से उनका टिकट हो जाता है, वैसे बातचीत कर रहे हैं, क्या जीतेगी वो? हाँ, जीतेगी, जीतेगी गांव से जीतेगी। मतलब कि जो किराना है लोकसभा मजबूत नजर आता है। यह बेल्ट जो अब ये इलेक्शन होने वाले, यह बहुत लंबी बेल्ट पड़ा है, सरसावे तक पड़ा है। हाँ, बिल्कुल। इस पर सिर्फ जाट और मोमडन ज़्यादा यही है। हाँ, बिल्कुल। तो उसकी उम्मीद ऐसी तो मानी जाएगी। अब मोमडन तो बीजेपी को देना का नहीं, अब जाट भी उसकी साथ ही चलागा, तो होगी वह। अच्छा, जो मनीष चौहान है बीजेपी से, सुनने में आता उनका भी नाम आ रहा है लोकसभा से टिकट, यदि हो जाता है उनका तो कैसे रहेगा फिर? मनीष चौहान नहीं आना का, जानते भी नहीं है ना। ये देख लीजिए, यहाँ पर तो ऐसा है कि जानते तक भी नहीं है, खास करके जो बीजेपी के हैं। और कहीं ना कहीं मैं बात बता देता हूँ, आरएलडी प्लस सपा गठबंधन यहाँ से मजबूत नज़र आ रहा है। फिलहाल किसान है, क्योंकि जो बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है वो कहीं ना कहीं किसानों की पेमेंट की समस्या सबसे ज़्यादा नज़र आती है। सबसे बड़ी यही समस्या है जी, किसानों का पेमेंट। ये बेचारे रोड तोड़ रहे रोज का, अब 4 साल के नाके जाएंगे, सिर्फ 4 साल के नाके। वो कह रहे हैं कि जैसे ही रिटायरमेंट होके आएंगे तो कह रहे हैं 10 से 11 लाख रुपया मिलेगा। एक जो रपाव दे रही है, यह झूठी सरकार है, बिल्कुल खराब सरकार है ये। 4 हाँ, अब न बताओ, ये अपना काम छोड़ कर जाएंगे, अब फिर यहीं आ जाएंगे, यहीं आओगे 4 साल बाद, 4 साल बाद यहीं आओगे ये।
बिल्कुल। फिर यही खेती करेंगे, चलिए कुछ नहीं मिलने का। अच्छा, सुनने में आया है कि शादियों में भी दिक्कतें हो जाएगी, ऐसा ही है क्या? कौन सा को फेरे फेरा लग रहा है, फेर नो पूछा लगे कला 4 साल वाली में पुराने वाली में कला 4 वाली में पीछे तो ला तुम्हारा कला भाग रिश्ता नहीं होने का, कते ही नहीं होने का। अच्छा देख लियो, बिहार से लानी पड़ेगी। हाँ, ये देख लीजिए, लेनी पड़ेगी। हाँ मूल, हाँ ये देख लीजिएगा हालात। देखिए, चलिए मजाक में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं अभी हाँ बिल्कुल कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है कि देखिएगा, यदि रोजगार नहीं होगा तो बच्चों की शादी कैसे होगी। यह बात बिल्कुल सच है। हालांकि अंकल जी ने थोड़ा मजाकिया लहजे में बोल दिया, लेकिन सच बोल रहे हैं। ऐसे ही अंकल जी बिल्कुल सही कह रहा हूं। सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।